दो भाई थे, एक अमीर था एक गरीब था। अमीर का नाम अमीरूफ और गरीब का नाम सलीमूफ था। दोनों में बनती नहीं थी। बात यह थी कि अमीरूफ सलीमूफ को पसंद नहीं करता था। एक दिन सलीमूफ को ज़रूरत पड़ी तो उसने कुछ देर के लिए बड़े भाई से घोड़ा मांगा। सर्दियाँ आने वाली थी, जंगल से लकड़ियाँ लानी थी। अमीरूफ चाहता तो ना था, फिर भी उसने घोड़ा दे दिया। सलीमूफ जंगल से लकड़ियाँ ले आया। रात हो गई थी, उसके पास रस्सी नहीं थी, इसलिए उसने दरवाजे से उसकी दुम बांध दी। रात को घोड़ा भाग गया, दुम टूट गई। सलीमूफ बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर घोड़ा वापस लाया, लेकिन अमीरूफ ने बेदुम का घोड़ा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तो कचहरी में मुकदमा करूँगा। दोनों भाई शहर रवाना हो गए। शहर बहुत दूर था। रास्ते में रात हो गई। अमीरूफ के एक दोस्त का घर करीब था। वो दोनों इस दोस्त के घर ठहर गए। अमीरूफ और उसका दोस्त घर के अंदर आराम करने लगा। सलीमूफ को घर के अंदर जगह ना मिली तो वो चमचे पर लेट गया। सलीमूफ की आंख लग गई। सोते में इसने करवट ली तो नीचे गिर गया। नीचे दोस्त का बच्चा बैठा था, वो दब कर मर गया। दोस्त बहुत गुस्से हुआ। उसने कहा, मैं भी मुकदमा करूँगा। अब तीनों शहर को चल पड़े। रास्ते में पुल आया। सलीमूफ ने दो मुकदमों में सज़ा के डर से पुल पर से छलांग लगा दी। नीचे एक नौजवान अपने बूढ़े बाप को लेकर जा रहा था। सलीमूफ बूढ़े पर जा पड़ा। बूढ़ा मर गया। नौजवान भी मुकदमा करने के लिए इनके साथ हो गया। चलते चलते शहर आ गया तो कचहरी पहुँचे। जज आया, कचहरी लगी। सलीमूफ ने रास्ते से एक पत्थर उठाकर रुमाल में लपेट लिया था। अमीरूफ ने अपना दावा पेश किया। सलीमूफ ने डराने के लिए रुमाल में बंधा पत्थर जज को दिखाया। जज समझा कि रुमाल में रिश्वत का सोना है। इसने खुश होकर सलीमूफ के हक में फ़ैसला दे दिया और कहा, जब तक घोड़े की दुम ना निकल आए घोड़ा सलीमूफ के पास रहेगा। अब दूसरा मुकदमा पेश हुआ। अमीरूफ के दोस्त ने कहा, सलीमूफ ने मेरे बच्चे को कुचल कर मार दिया। सलीमूफ ने फिर रुमाल दिखाया। जज फिर धोखा खा गया। इसने फैसला किया कि दोस्त ने सोचा, एक तो मेरा बच्चा मरा, दूसरे में सलीमूफ को अपने घर रखूं और खिलाऊं पिलाऊं। इसका क्या भरोसा है, दूसरे बच्चे को भी मार दे। तीसरा मुकदमा कचहरी में पेश हुआ। सलीमूफ ने पुल से कूदकर बूढ़े को मारा है। सलीमूफ का रुमाल देखकर जज फिर लालच में आ गया। इसने सोचा, तीसरे सोने की डाल भी मुझे देने का इशारा कर रहा है। इसने फैसला दिया कि बूढ़े का नौजवान बेटा और सलीमूफ इस जगह जाए। नौजवान पुल पर जाए और सलीमूफ पुल के नीचे खड़ा हो जाए। नौजवान सलीमूफ पर कूदे और उसकी जान ले ले। कचहरी खत्म हुई। चारों बाहर आए। अमीरूफ ने परेशान होकर कहा, मैं दुम निकलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे घोड़े की ज़रूरत है। तुम मुझे मेरा घोड़ा इसी हालत में दे दो। सलीमूफ ने कहा, नहीं, ठहरो, उस वक्त का इंतज़ार करो जब घोड़े की दुम निकल आए। अमीरूफ बहुत परेशान हुआ। इसने सलीमूफ की मिन्नत समाजत करके और 5 रूबल रूसी सिक्का, 5 रूबल यानी रूसी सिक्का, 17 बोरी अनाज और 1 बकरा देकर अपना घोड़ा वापस हासिल किया। अब सलीमूफ ने अमीरूफ के दोस्त से कहा, भूख लग रही है, खाना खिलाओ। दोस्त घबराया। उसने कहा, भाई, मैं तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलीमूफ ने कहा, जज ने यही फैसला दिया है, जब तक मैं तुम्हें बच्चा ला कर ना दूँ तुम्हारे साथ रहूँगा। अमीरूफ के दोस्त ने 50 रूबल, 30 बोरी अनाज और एक दूध देने वाली गाय देकर सलीमूफ से अपनी जान छुड़ाई। आखिर सलीमूफ नौजवान के पास गया और कहा, आओ पुल पर चलो, वहाँ से छलांग लगाऊँ। नौजवान ने सोचा, अगर मैं इतनी ऊपर से कूदा तो खुद ही मर जाऊँगा। उसने सलीमूफ को 200 रूबल, 29 बोरी अनाज और 1 बैल देकर राज़ी कर लिया। जज ने अपना आदमी सलीमूफ के पास भेजा। सोने की 3 डालियाँ दे दो। सलीमूफ ने रुमाल में से पत्थर निकाल कर दिखाया और कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सोना कहाँ। मैं तो जज को रुमाल इसलिए दिखाया था कि अगर तुमने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो मैं तुम्हें इस पत्थर से मारूंगा। जब इस आदमी ने जज को जाकर ये बात बताई तो जज ने सुकून का सांस लिया कि मैं बच गया, वरना सलीमूफ मुझे मार डालता। सलीमूफ खुश खुश घर वापस आ गया। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।